हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पशु परीक्षक भर्ती का जो बे भाग है, उस बे भाग में एक टॉपिक दिया हुआ गया है, पशुओं में टीकाकरण। पशुओं में टीकाकरण टॉपिक के बारे में हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पशुओं में टीकाकरण से संबंधित कुछ फैक्ट। मनुष्यों की भांति पशुओं में भी रोग प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। यानी मनुष्यों की भांति है जो पशुओं में है, अगर वो रोग हो जाता है तो उस रोग की प्रतिरक्षा हेतु है जो टीकाकरण है जो आवश्यक है। यह न सिर्फ उन्हें सूक्ष्म जीवियों के संक्रमण से बचाता है, बल्कि विभिन्न बीमारियों के प्रति रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है। यानी जो पशुओं में टीका लगता है, ये पशुओं को जो संक्रमण से बचाता ही है, बल्कि संक्रमण के साथ साथ है जो ये बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। आगे देखिए, टीकाकरण के उद्देश्य। यानी टीकाकरण में से क्या उद्देश्य है। टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यानी पशुओं में टीकाकरण का उद्देश्य है कि पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडी विकसित होती है। यानी टीकाकरण के द्वारा ही है जो पशुओं में एक किसी रोग विशेष के प्रति है जो निश्चित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता यानी पशु में है जो एंटीबॉडी विकसित होगी, जिससे वो रोग से लड़ने के में सक्षम होगी, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाती है। यानी एंटीबॉडी विकसित होगी जब भी पशुओं को है जो रोग से बचाएगी। आगे देखिए, टीकाकरण का महत्व। टीकाकरण का महत्व क्या है। टीकाकरण के द्वारा विश्व में करोड़ों जानवरों के जीवन में विभिन्न संक्रमण रोगों से बचाव किया गया है। यानी जो विश्व में देखे तो करोड़ों जानवर है जो टीकाकरण से बचते हैं। इस तरह पशुपालकों का यह उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य बनता है कि वह अपने पशुओं का उचित टीकाकरण पशु चिकित्सा की सलाह पर शुरुआत में ही कराए। यानी इससे ये जो पशुपालकों का दायित्व बन जाता है कि वे जब पशुओं को रोग हो तो वे उचित समय रहते हुए जो पशु में है टीकाकरण ये जो चिकित्सा की सलाह पर शुरुआत में टीकाकरण करे तथा प्रतिवर्ष पुनः टीकाकरण कराए। आगे देखिए, आगे कुछ रोग देखेंगे और रोग से उसमें क्या क्या पशु में कौन कौन से रोग फैलते हैं, उसके लिए कौन सा टीकाकरण आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, खुरहा रोग। खुरहा रोग है जो ये पशु में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है। ये नहीं हर जानवर में पाया जाता है खुरा रोग, जो कि विषाणु द्वारा फैलता है। यानी जो खुरा रोग है वो विषाणु के द्वारा फैलता है और ये है एक संक्रमण रोग है। इस रोग में आइल एड्यूवेट टीका लगाया जाता है। यानी खुरा रोग में है जो आइल एड्यूवेट टीका लगाया जाता है, जो ये एक संक्रमण रोग है और विषाणु द्वारा फैलता है। आगे देखिए, अगला रोग देखिए, अगला रोग है गला घोंटू। गल घोंटू या गला घोंटू भी इसे कहते हैं। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला ये प्रमुख रोग है। यानी जो गल घोंटू रोग होता है ये ज्यादातर बरसात के मौसम में पशुओं में देखने को मिलता है, जो कि एक जीवाणु द्वारा जनित रोग है। यानी जो गल घोंटू रोग है ये जीवाणु द्वारा जनित रोग है। इसे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले ही वह शीत ऋतु की शुरुआत में टीकाकरण किया जाना चाहिए। यानी गलघोंटू रोग से बचाव के लिए है जो पशुपालकों को इसे शीत ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु की शुरुआत में ये जो टीकाकरण करवा लेना चाहिए पशु में। अगर गलघोंटू रोग हो जाता है तो इस रोग में एडुवेट टीका लगाया जाता है। यानी गलघोंटू रोग में है जो एडजुवेट टीका लगाया जाता है। अगला देखिए, अगला रोग है लंगड़ी। लंगड़ी रोग है। इस रोग में पॉलीवेलेंट टीका लगाया जाता है। यानी जब पशु में लंगड़ी रोग हो जाता है तब इस रोग से बचाव के लिए पशुओं में पॉलीवेलेंट टीका लगाया जाता है। अगला देखिए, अगला है ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस पशुओं में गर्भधान के तीसरे चरण में गर्भपात होने पर यह प्रमुख कारण है।
यानी जो पशु में ब्रूसिलोसिस जो टिक रोग होता है, ये गर्भपात होने पर पशु में ज्यादा रोग देखा जाता है। अगला देखिए, अगला रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इस रोग में स्पोर टीका दिया जाता है, यानी जब एंथ्रेक्स रोग हो जाता है तो स्पोर नाम का टीका दिया जाता है। पशु में प्रति वर्ष चारागाह जाने के 1 महीने पूर्व इस टीके की 1 मिली मात्रा देनी चाहिए। यानी जब पशुओं में बरसात ऋतु में चारागाह में जाने से पूर्व जो ये टीका दिया जाना चाहिए। स्पोर जो रोग होता है, ज्यादातर ये पशु में वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है, ये रोग एंथ्रेक्स। अगली देखिए, अगला है पीपीआर। पीपीआर रोग है जो ये रोग भेड़ तथा बकरियों की बहुत ही खतरनाक रोग है। यानी जो पीपीआर रोग है ये भेड़ और बकरियों में देखने को मिलता है और ये भेड़ बकरियों में बहुत खतरनाक रोग माना जाता है ये पीपीआर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।